भारत की पवित्र भूमि ने कई संत महात्माओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने अच्छे आचार विचार एवं कर्मों के द्वारा जीवन को सफल बनाया और कई सालों तक अन्य लोगों को भी धर्म की राह से जोड़ने का कार्य किया। ऐसे एक महान संत हुए श्री रामानुजम। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म सन 1017 में श्री पेराम्बुदुर तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव भट्ट था। जब उनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। बचपन में उन्होंने कांची में यादव प्रकाश गुरु से वेदों की शिक्षा ली। हिंदू पुराणों के अनुसार श्री रामानुजम का जीवन काल लगभग 120 वर्ष लंबा था। रामानुजम ने लगभग 9 पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें नवरत्न कहा जाता है। वह आचार्य आलवंदार यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरु की इच्छा अनुसार रामानुज ने उनसे 3 काम करने का संकल्प लिया था। पहला ब्रह्मसूत्र, दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम और तीसरा दिव्य प्रबंधनम की टीका लिखने का। श्री रामानुजाचार्य बड़े विद्वान और उदार थे। वह चरित्र बल और भक्ति में अद्वितीय थे। उन्हें योग सिद्धियां भी प्राप्त थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक श्री भाष्य है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मसूत्र पर आधारित है। इसके अलावा वैकुंठ गद्यम, वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, श्रीरंग गद्यम, गीता भाष्य, नित्य ग्रंथम, वेदांत दीप आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। श्री रामानुजाचार्य ने वेदांत दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट द्वैत वेदांत गढ़ा था। उन्होंने वेदांत के अलावा 7वीं 10वीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्ति मार्गी अलवार संतों से भक्त के दर्शन को तथा दक्षिण के पंचरात्र परंपरा को अपने विचार का आधार बनाया था। 16 वर्ष की उम्र में ही श्री रामानुजम ने सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया और 17 वर्ष की उम्र में उनका विवाह संपन्न हो गया। उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्री रंगम के यदिराज सन्यासी से संन्यास की दीक्षा ली। वह श्री यमुनाचार्य की शिष्य परंपरा में थे। जब श्री यमुनाचार्य की मृत्यु सन्निकट थी तब उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा श्री रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवाया, किंतु इनके पहुंचने के पूर्व ही श्री यमुनाचार्य की मृत्यु हो गई। वहां पहुंचने पर श्री रामानुजाचार्य ने देखा कि श्री यमुनाचार्य की 3 अंगुलियां मुड़ी हुई थीं। श्री रामानुजाचार्य समझ गए श्री यमुनाचार्य इनके माध्यम से ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और अलवंदारों के दिव्य प्रबंधनम की टीका करवाना चाहते हैं। इन्होंने श्री यमुनाचार्य के मृत शरीर को प्रणाम किया और इनके इस अंतिम इच्छा को पूर्ण किया। मैसूर के श्री रंगम से चलकर रामानुजा साला ग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। रामानुज ने उस क्षेत्र में 12 वर्ष तक वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का भ्रमण किया। रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति का अर्थ पूजा पाठ कीर्तन भजन नहीं बल्कि ध्यान करना, ईश्वर की प्रार्थना करना है। आज के समय में भी रामानुजम की उपलब्धियां और उपदेश उपयोगी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।